बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप कि आप सब अल्लाह ताला की फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद शाहीन अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पज़ कुछ दिन पहले मतलब बहुत माइनर सा भी है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये चीज़ मतलब कि नॉलेजेबल भी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पहले ही इल्म भी होगा इस चीज़ का कि पेपर की जो रिस्ट्रिक्शन है, ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन जो है, उसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करना है और थोड़ा-सा मैंने गाइड करना है पेपर सिलेक्शन के बारे में कि अगर ग्रुप रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है या लग गई है, तो उसमें हम पेपर को कैसे सिलेक्ट करें? आया कि हम वेस्ट कर दें टाइम, आया कि हम डेढ़ मंथ वेट करें रिज़ल्ट का, फिर हम मतलब नेक्स्ट ग्रुप का पेपर उठाएँ, तब तक हम ग्रुप ए का ही पेपर पढ़ते रहें, अगर कोई रह गया है मतलब रहता है या हमने खुद मतलब सेलेक्ट नहीं किया या हमारा प्रीवियसली फेल हुआ था या जो भी व्हाटएवर जो भी मसला है। तो मैं उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के आए, बहुत ज़्यादा आए। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, जिस वजह से मैं वीडियो पहले बना नहीं सका। इंडिविजुअली मैंने डील किया बहुत सारे स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी मोस्टली मैंने जब देखा कि सेम क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इंडिविजुअली इस तरह डील करना ना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह मैंने फिर सोचा कि मैं अपनी एक वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो ले आऊँ, जिसपे मतलब स्टूडेंट को जितने उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल जितने क्वेश्चंस हैं, मैं उनका आंसर दे सकूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कि अगर आपको लगता है कि ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए इस तरह की एक वीडियो होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन के आप कर सकते हैं मुझसे और मुझे बताएँ कि भई कि इस तरह की ना आपको एक वीडियो बना दें कि ताकि और स्टूडेंट भी मतलब कि इससे फ़ायदा उठा सकें। कोई अच्छी-सी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप मुझे सजेस्ट कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर मद्देनज़र रखूँगा। ठीक है, हम अब टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं। आपको जिस चीज़ के लिए मैंने ये सेशन क्रिएट किया है, गाइड कर दूँ थोड़ा-सा। सॉरी, मेरा बोलना ज़रा ऐसा ही है, मेरा काम है जस्ट आप लोगों को मतलब कि नॉलेज दे देना, आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर देना बस। जी। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद शाहीन है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। काइंडली मुझे सिम पे कॉल मत कीजिएगा। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे सिम पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, मैं सिम पे अटेंड नहीं करता। व्हाट्सएप पर आप काइंडली मुझे पहले मैसेज कर दिया करें, अगर कॉल पॉसिबल हुई तो मैं खुद बता दूँगा अब टाइम निकाल के कि भई इस टाइम मैं कॉल पे बात अवेलेबल हूँ और इस टाइम नहीं। बाकी मैसेज पर मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। वैसे कभी-कभार आगे-पीछे हो जाए तो वो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है कि जो मुझे मतलब कि मेरे ग्रुप्स में नहीं हैं, जिनके पास मेरा नंबर सेव नहीं है, काइंडली वो मेरा नंबर सेव कर सकते हैं फॉर अदर अपडेट्स के लिए, क्वेरीज़ के लिए, किसी भी तरह से। आज का हमारा जो सेशन है ये पेपर सिलेक्शन के बारे में है और ग्रुप रिस्ट्रिक्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि कैट में अब 2 तरह के ग्रुप्स हैं। ये चीज़ आपको पहले भी पता होगी कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन से पेपर हैं मैंने नीचे बता दिए, R1 टैक्स, सीएमए एंड बी लॉ। ग्रुप बी में कौन-कौन से पेपर हैं, एफएआर2, एमएफए, सी लॉ एंड ऑडिट। मतलब टोटल 8 पेपर हैं। तो अब ग्रुप रिस्ट्रिक्शन लगी है या नहीं लगी, तो वो भी मैं पहले चीज़ क्लियर कर दूँ। भी जो 1 मिनट प्लीज़। हाँ जी। जो जब आईकैप की स्कीम अप्रूव हुई थी, स्प्रिंग 2022 में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो गई थी और सितंबर 2022 ये 2 अटेम्प्ट ऐसी गुज़री हैं जिसमें रिलैक्स ग्रुप रिस्ट्रिक्शंस ओल्ड स्टूडेंट के लिए रिलैक्सेशन रही। मतलब कि ओल्ड स्टूडेंट जो भी हैं कि मतलब वो ग्रुप ए का भी कोई भी पेपर उठा सकते थे, ग्रुप बी का भी कोई भी पेपर उठा सकते थे। मतलब कि ओल्ड स्टूडेंट को सिर्फ रिलैक्स किया गया था इस इन 2 अटेम्प्ट्स में। इसके बाद एक और मैं यहाँ पे क्वेरी सॉल्व करता जाऊँ कि लास्ट अटेम्प्ट में जो रीसेंट अटेम्प्ट गुज़री है, रीसेंट अटेम्प्ट अब कौन-सी गुज़री है? भी वो सितंबर 2022 गुज़री है, जिसका रिज़ल्ट आना है अभी। मैं इसको ये लें।
सितंबर 2022 इसमें आई कैप ने एक और फर्दर नोटिफिकेशन दिया था कि सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए आप जस्ट वन पेपर उठा सकते हैं। तो ये चीज को भी मद्देनजर रखिएगा, पहले आई कैप ने ये नोटिस दे दिया था कि आप जस्ट वन पेपर उठा सकते हैं, लेकिन बाद में आई कैप ने फिर तो जस्ट वन पेपर मतलब अनाउंस किया था कि सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए। और अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या हम नेक्स्ट फर्दर मतलब पेपर उठा सकते हैं, अब भी एक पेपर उठा सकते हैं। भी आई कैप ने बाद में फिर नोटिफिकेशन दे दिया, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आई कैप का ये रहा है कि उसने पेपर रिलैक्सेशन दे दी कि आप एक पेपर मतलब के 3 से कम पेपर उठा सकते हैं। पेपर की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे खत्म हुई। मतलब किस अटेम्प्ट के लिए सितंबर में उसने जस्ट वन पेपर का कहा था कि मतलब सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए कहा था, लेकिन बाद में अब उसने आगे ऑनवर्ड कह दिया स्प्रिंग 2023 में उसने ये चीज बोल दी हुई है कि रिस्ट्रिक्शन पेपर 3 पेपर रिस्ट्रिक्शन, मैं लिख दूं 3 पेपर रिस्ट्रिक्शन, जो 3 पेपर रिस्ट्रिक्शन है जी वो खत्म हो चुकी है। ये 3 पेपर रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है। तो अब आप एक पेपर भी उठा सकते हैं, एक भी उठा सकते हैं, दो दो भी उठा सकते हैं, आप 3 भी उठा सकते हैं। मतलब कि आप जितने चाहे पेपर उठा सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम हम ग्रुप रिस्ट्रिक्शन की वजह से अब सिर्फ 4 पेपर ही उठा सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं जी हम मैक्सिमम कितने पेपर उठा, भी जब ग्रुप रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो फिर समझ लें कि 4 पेपर, 4 पेपर के अलावा आप फिर उठा नहीं सकते ग्रुप रिस्ट्रिक्शन की वजह से। हाँ, प्रीवियसली आई कैप ने ये चीज अनाउंस की थी कि जब प्रीवियस स्कीम थी उसमें 5 पेपर उठा सकते थे, लेकिन न्यू स्कीम में आई कैप ने कोई फर्दर इस चीज का नोटिफिकेशन नहीं दिया कि मैक्सिमम कितने पेपर उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा ग्रुप रिस्ट्रिक्शन में है तो एक ग्रुप में सिर्फ 4 पेपर हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ये चीज मेंशन कर दी है, ये देखें। तो इसलिए ये 4 पेपर ही उठा सकता है ग्रुप रिस्ट्रिक्शन में आके। अगर ग्रुप रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है तो मे बी वो 5 भी उठा सकता है, लेकिन आपको पता है कि 5 उठाए जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये वन पेपर वाला सीन भी मैंने क्लियर कर दिया आपका कि एक पेपर सिर्फ सितंबर 2022 में आई कैप ने कहा था कि जस्ट वन पेपर दे सकते हैं सिर्फ इस अटेम्प्ट में, लेकिन बाद में आई कैप का नोटिस फिर अगेन आ गया एग्जाम में, आई थिंक एग्जाम के बाद, कि भी अब 3 पेपर की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है, स्टूडेंट को रिलैक्स कर दिया गया है कि वो अब कोई भी पेपर मतलब फिर एक भी उठा सकता है, दो भी उठा सकता है, 3 भी उठा सकता है, कि फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए भी आई कैप का नोटिफिकेशन आ गया। पहले सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए, अब फर्दर अटेम्प्ट के लिए भी आई कैप का नोटिफिकेशन यही था। उसके बाद जो है ग्रुप रिस्ट्रिक्शन अब चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, ये जो करंट अटेम्प्ट आने वाली है जो चल रही है स्प्रिंग 2023 जिसमें मतलब कि हमने अपेयर होना है, इसमें चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट जो हैं वो कोई भी मतलब कि दोनों स्टूडेंट पर रिस्ट्रिक्शन है। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है, पहले तो ओल्ड स्टूडेंट को रिलैक्स किया गया था, अब चाहे ओल्ड आ जाए चाहे न्यू आ जाए, दोनों स्टूडेंट अब ग्रुप ए को पास किए बिना ग्रुप बी में नहीं जा सकते। अब क्या सारे ग्रुप ए को पास किए बिना मतलब ग्रुप बी में नहीं जा सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि आई कैप ने जब पहले अनाउंस किया था कि भाई जब बच्चा 3 पेपर देता है, मतलब कि पहले 3 पेपर की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी जब स्कीम अप्रूव हुई थी, उसमें 3 पेपर की रिस्ट्रिक्शन थी। तो मतलब कि 3 पेपर रिस्ट्रिक्शंस व्हेन स्कीम अप्रूव, जब स्कीम न्यू न्यू आई थी। भाई मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं माफी चाहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा काम है सिर्फ आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर कर देना, मसले मसाइल को सॉल्व कर देना। जब आई कैप की मतलब स्कीम आई थी, स्कीम कौन सी, अब ये भी बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं
स्कीम कौन सी, क्योंकि जो न्यू आए हैं जी, ये वाली स्कीम 2021 वाली स्कीम जब अप्रूव हुई थी उस वक्त 3 पेपर की रिस्ट्रिक्शन थी। आप मतलब एक टाइम में 3 पेपर ही उठाएंगे, 3 से कम नहीं उठा सकते। तो जाहिर बात है, अगर हम मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट 3 पेपर उठा लिए तो हमारे पास एक पेपर रह गया। जब एक पेपर रह गया तो जाहिर बात है हम ग्रुप बी में फॉल कर गए। और अगर हमारे 3 पेपर उठाए थे और उनमें से एक पेपर फेल हो जाता है तो हमारे पास 2 पेपर रह जाते हैं। अगर हमने 3 पेपर उठाए थे उसमें से एक फेल हो गया, 2 पास हो गए। मतलब कि मैं अगर लिख के बता दूं, 3 पेपर सेलेक्ट, मैंने पहले कहा था कि मेरी सेलेक्ट, देन 1 रिमेनिंग, तो जाहिर बात है फिर नेक्स्ट 3 पेपर के कॉम्बिनेशन के लिए हमें फिर ग्रुप बी में फॉल करना पड़ रहा था, यहाँ से यहाँ। तो अगर हमारे ये मिसाल के तो ये 3 पेपर भी पास हैं, ये 3 पेपर जो हमने रख लिए हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग एक पेपर बच जाता था जिससे हमें ग्रुप बी में फॉल करना पड़ना था अभी 3 पेपर बनाने के लिए, 3 पेपर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अब अगर हमारे पेपर ही 2 पास होते हैं, 3 पेपर सिलेक्ट किए थे, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, लेकिन पास ओनली, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 2, तो रिमेनिंग एक पेपर फेल हो गया, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं जैसे ही, एंड रिमेनिंग पेपर कितने थे भाई, ये रिमेनिंग के लिए माफी चाहूंगा, मैं REM लिखता जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लिहाजा रिमेनिंग भी 1 पेपर, तो टोटल पेपर हो गए 2। ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब कि हमने फॉल करना है ग्रुप्स में, तो टोटल पेपर हो गए, ये लें, तो टोटल पेपर 2 बन गए। अब फिर एक पेपर कम था, मतलब कि ये जब स्कीम अप्रूव हुई थी तो ये स्ट्रेटजी थी, तो फिर एक पेपर कम था, तो लिहाजा हमें ग्रुप बी में फॉल करके एक पेपर वहां से चूज करके तो फिर जाके इसको 3 बनाना पड़ता था, न्यू न्यू स्कीम के मुताबिक जो चीज थी, कि यहाँ से हमें फिर यहाँ फॉल करना पड़ा। तो उसी चीज को फिर आई कैप ने बाद में रिलैक्स कर दिया, कभी पेपर की रिलैक्सेशन दे दी पेपर की। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ मैं चीज़ों को। तो उसी चीज़ को आई कैप ने रिलैक्स कर दिया। अब आई कैप ने क्या रिलैक्स किया, आप एक पेपर उठा सकते हो, ये चीज़ रिलैक्सेशन मिल गई। अब एक पेपर उठा सकते हो तो ये चीज़ अभी भी वहीं की वहीं है कि फिर वहीं से ये चीज़ निकली, मतलब कि ये 2 पेपर वाली, कि 2 पेपर अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आप जाके तीस स्कीम मतलब ग्रुप बी में फॉल कर सकेंगे। तो ये तो मैंने समझा दिया फर्स्ट जो स्ट्रेटजी थी आई कैप की वो। अब इसी स्ट्रेटजी में से आई कैप ने अभी कुछ चीजें वो ही रखी हैं, लेकिन रिलैक्स क्या किया है कि आप एक पेपर उठा सकते हैं। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन जो ग्रुप बी में फॉल करने की वो सिर्फ ऐसे है, एक मिनट नीचे चले जा जी। अब आई कैप कहता है कि आपके फर्स्ट ग्रुप के मिनिमम 2 पेपर पास होने जरूरी। स्ट्रेटजी वही है, 3 पेपर टाइप की, लेकिन सिर्फ रिलैक्सेशन के यहाँ पे ये दे दिए कि आप एक पेपर उठा सकते हैं। स्ट्रेटजी वही अपनाई है, मैंने आपको समझा दी है पहले कि वो कैसे करके, मतलब कि 3 पेपर बनाने होते थे, अगर हमारे 2 रह जाए तो फिर ग्रुप में फॉल कर सकते थे, अगर हमारा एक रह जाए तब भी ग्रुप में नेक्स्ट में फॉल कर सकते थे हम, मतलब ग्रुप बी में। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉल करने की मतलब 2 पेपर वाली, मतलब मिनिमम अब 2 पेपर वाली है। तो ये 2 पेपर रह जाए या एक पेपर रह जाए, आपका 2 पेपर रह जाए, रिमेनिंग, रिमेनिंग 2 रह जाए और 1, रिमेनिंग 2 पेपर रह जाए या 1, तब आप जाके ग्रुप बी में फॉल करेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके ग्रुप ए में से 2 पेपर पास हो गए हैं, मतलब 2 पेपर रहते हैं, तो या एक पेपर रहता है ग्रुप ए का, आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। अगर आपके 3 पेपर रहते हैं ग्रुप ए के, सॉरी
ग्रुप ए के 3 पेपर रिमेनिंग रहते हैं, तो आप ग्रुप बी में फॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ समझा दी है कैसे नहीं कर सकते। वो मतलब कि उनकी स्ट्रेटेजी वही है, मतलब कि वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 3 पेपर से कम पेपर नहीं दे सकते, स्ट्रेटेजी वही है, लेकिन सिर्फ रिलैक्सेशन दी है ICAP ने पेपर 1 रखने की, कि आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और वो क्यों दी है वो एक लंबा बात है, वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब मतलब कि 2 पेपर पास हो, 2 पेपर रहते हो या 1 पेपर रहता हो, तो आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। अब भी अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर हमने 3 पेपर दिए, मिसाल के तौर पर हमने ये, मैं ज्यादा पेपर की बात तो करता ही नहीं, हमने ये 3 पेपर दे दिए, लो जी मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, ये FR1 टेक्स्ट और CMA दे दिया मिसाल के तौर पर, तो हमारा 1 पेपर आएगा, लेकिन बच्चे को डर लग रहा है कि भाई मेरा 1 पेपर रह जाएगा। भाई 1 पेपर अगर रह जाएगा तो एक फ्रेश पेपर जो बी लॉ है, एक आपका उसमें से जो फेलियर आ जाएगा, वो फिर भी 2 पेपर बन जाएंगे, 2 पेपर बन जाएंगे, आप तब भी ग्रुप बी में फॉल कर सकेंगे। लिहाजा आप ये जो आप अक्टूबर से क्लासेस, अक्सर मैं अक्टूबर से बात करूंगा, अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट जो हो रही हैं जितने भी कॉलेजेस की, आप उनको अवेल कर रहे हैं, मतलब कि एक ग्रुप, जो ग्रुप 1 ए का पेपर आपका रिमेनिंग 1 पेपर रहता है, एक वो लें, ग्रुप बी का पेपर मतलब 2 उठा लें, आप पढ़ना शुरू कर दें। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे का कि अगर मेरे खुदा ना खास्ता भाई कि मेरे 2 पेपर फेल हो जाते हैं, ग्रुप ए में के मैंने 3 पेपर दिए हैं, लेकिन मुझे डर रहा है कि मेरे मतलब कि 2 पेपर फेल हो जाएंगे, मुझे डर है। अब मैं क्या करूं कि ग्रुप बी का पेपर उठाऊं या मैं इसी की तैयारी अगेन स्टार्ट कर दूं? तो भाई ऐसा हरगिज ना करें, मतलब अगर रिस्क पे है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर ये 2 चांस हैं, आपको लग रहा है कि मैं पास भी हो सकता हूँ, या मतलब ये डर है कि भाई खुदा ना खासा फेल भी हो सकता है, तो तब मैं ये चीज अलाउ करूंगा कि आप इस तरह करें, ग्रुप बी का पेपर कोई भी उठाएं जो आपको, मतलब आप लेना चाह रहे हैं ग्रुप बी के, मतलब के पेपर ले लें आप। तो आप इस तरह करें कि इसका जो रिमेनिंग एक पेपर रहता है ग्रुप ए का, और ग्रुप बी का मतलब फुल कॉम्बिनेशन उठा लें। लेकिन आप ये जहां से पेपर उठाना चाह रहे हैं, जिस कॉलेज से पेपर उठाना चाह रहे हैं, काइंडली उनकी मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर खुदा न खास्ता अगर ग्रुप रिस्ट्रिक्शन में हम फंस जाते हैं कि आगे नहीं निकल सकते, तो काइंडली आप हमें अलाउ करें कि अगर मेरे पेपर फेल होते हैं जिस वजह से मैं ग्रुप रिस्ट्रिक्शन में रह जाता हूँ, तो मुझे आप फ्रीज का ऑप्शन देंगे, और विदाउट एनी फी फ्रीज का ऑप्शन देंगे काइंडली। आप मतलब कि मोस्टली कॉलेज अक्सर उनका वो पहले ही फ्रीज करने का ऑप्शन खत्म कर देते हैं, टाइम थोड़ा देते हैं, लेकिन काइंडली आप उनसे फर्स्ट डे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, और प्लीज मतलब फी जमा करवाते वक्त आप उनसे ये पूछ लीजिएगा आपका फीस का ड्यूरेशन कितनी है। अगर ड्यूरेशन एग्जाम डे से पीछे हो, मतलब कि सॉरी रिजल्ट डे से पहले आता हो टाइम, तो उनसे कहिएगा सर रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे रिजल्ट डे तक का वक्त दिया जाए। अगर मेरा उस दिन रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो मैं अपने पेपर को कंटिन्यू रखूंगा, अगर मेरा रिजल्ट खुदा ना खास्ता गिर जाता है तो मैं फिर पेपर को यहीं पे स्टॉप करूंगा, नेक्स्ट मैं इसी अटेम्प्ट से यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। ये चीज आप उनसे क्लियर कर लें, फिर आपको कोई मसला नहीं है, अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं, मोस्टली अलाउ कर देते हैं, मोस्टली अलाउ नहीं करते। तो अगर अगर कॉलेजेस आपको अलाउ कर देते हैं, तो ये तो वेल एंड गुड, अभी आप चुप करके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर खुदा ना खासा ग्रुप रिस्ट्रिक्शन लगती है, आप उसको फ्रीज करवा लें, आप ग्रुप ए को फिर निकालने आ जाए। और दूसरा, अगर ग्रुप बी मतलब कि आपका पेपर पास हो जाते हैं, तो फिर आप जाहिर बात है आप फिर ग्रुप बी के पेपर को साथ लेके तो चल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है आपने 3 पेपर रखे और एक फेल हो जाता है, आप ग्रुप बी के 2 पेपर हो गए हैं, अब आपने आज ग्रुप बी के भी सॉरी ग्रुप ए के 2 पेपर हो गए हैं, एक पे फेल होने से और एक फ्रेश था। अब ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी के मतलब कि आपने 2 पेपर उठाए हुए थे प्री रिजल्ट में, तो वहां पे हमें अब 4 पेपर बन गए। अब आप देखें कि क्या आप 4 पेपर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आप 4 पेपर नहीं दे सकते, तो आप तब भी उसी वक्त ही मैनेजमेंट को अनाउंस, मतलब कि पहले बात आपने की होगी, उनको बता दें कि सर मैं ये 1 पेपर फ्रीज करना चाह रहा हूँ, 1 मैं रखूंगा क्योंकि 2 मेरे पिछले हैं, एक ये है, 3 पेपर मैं रख के तो चलो मैं अच्छे से कामयाब पास कर सकूं। तो ये चीज है। ये भी ग्रुप रिस्ट्रिक्शन और पेपर सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है। अगर कोई क्वेरीज फिर भी रह गई आपकी, या मेरे से एक्सप्लेन नहीं हो सकी,
काइंडली मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया है, आप वहाँ उस पे राब्ता कर सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं ये चीज़ मेंशन करूँगा कि मतलब कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। और मेरा एक और एजेंडा है, वो मेरे माइंड से निकल गया है। मैं इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो मतलब कि आप इस तरह करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि मेरी 3-4 इस तरह की गाइडलाइन की वीडियो आएँगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी और आपकी एम्बिगिटीज़ क्लियर होती रहेंगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, आप कोशिश किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे मैं बुरा तो नहीं मनाता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप 10 पीएम से पहले पहले उर्दू में लिख दिया। अक्सर व्हाट्सएप के मैसेज आप लोगों को समझ आ जाते हैं। 10 पीएम से पहले-पहले आप मुझे मैसेज किया कर दिया करें प्लीज़। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम पे सोऊँ, सुबह टाइम पे उठ जाऊँ और नमाज़ पढ़ूँ और अपनी स्टडी को भी टाइम दूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे 10 पीएम से पहले-पहले मैसेज कर दिया करें और सुबह 8 एएम के बाद कोशिश किया करें कि मुझे मैसेज कर दें। बाकी मैं बुरा तो नहीं मनाता, आप मुझे रात 10 बजे के बाद मैसेज मतलब कि कोशिश करें कि ना कर सकें। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही करें। अगर मैं जाग रहा हुआ तो मैं उसी वक़्त आंसर भी ज़रूर दूँगा। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद मुझे मैसेज किया करें, ज़ाहिर-सी बात है कि मैं भी अपने मतलब ऑनलाइन ही हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और घर में पढ़ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मैं आपको जो मेरा एक एजेंडा और भी है, मुझे मुँह से निकल ही आई बात कि मैं ऑनलाइन और फ़िज़िकल के बारे में भी थोड़ा-सा गाइड कर दूँगा और ये भी गाइड कर दूँगा कि हमें किस तरह टीचर को चूज़ करना चाहिए। तो ये भी चीज़ गाइड कर दूँगा और क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आते हैं कि फलाँ टीचर बेस्ट है, फलाँ टीचर बेस्ट है, उसके बारे में ज़रा मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बनाऊँगा, इंशाल्लाह। होप कि आपको ये वीडियो ग्रुप रिस्ट्रिक्शन की और पेपर सिलेक्शन की बेनिफिशियल रही होगी, आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी किसी को समझ आई, मैं माज़रत चाहूँगा। काइंडली आप फिर मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लें, मैं वहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी गाइडलाइन दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।